हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखना मेरे दोस्त, सफलता हमेशा मुश्किलों को पार ही नजर आती है। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। मेरा नाम है राजकुमार। आज हम बेहतरीन क्लास लिए हैं यूट्यूब के इतिहास में। सबसे ज्यादा अगर जो सवाल देखा जाता है 10th क्लास में, तो ये त्रिकोणमिति चैप्टर से ही देखा जाता है। और विद्यार्थी को सबसे ज्यादा अगर परेशानी कहीं होता है तो ये त्रिकोणमिति से होता है। जो सीख जाते हैं वो सबसे आसान चैप्टर हो जाता है, और जो नहीं सीख पाते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा हार्ड चैप्टर होता है। आज इस चैप्टर को आसान बनाने के लिए हम आए हैं, और आप लोग अगर साथ देते हैं, वीडियो में बने रहते हैं, तो मेरा 100% वादा है कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और आज के बाद ये त्रिकोणमिति आपके लिए आसान हो जाएगा, यानी चटनी के समान हो जाएगा। तो बस बने रहिएगा वीडियो में। अगर आपको त्रिकोणमिति सीखना है तो पूरा यहाँ पे एनसीईआरटी शुरू से करवा रहे हैं, आपको मजा आएगा। याद रखेंगे कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन अगर प्रयास लगातार किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। देखेंगे त्रिकोणमिति है, और हम इस बैच का नाम रखे हैं बाज बैच है। याद रखेंगे 2027 में जिनका बोर्ड एग्जाम है उनके लिए वरदान साबित होगा। ठीक है, यहाँ से सारे सवाल आपको हूबहू मैच कर जाएंगे। लगातार एक्सपीरियंस भी है कई वर्षों का। तो देखेंगे सबसे पहले अगर हम बात करें कि आज हम आए कौन सा चैप्टर पढ़ने के लिए, त्रिकोणमिति, तो सबसे पहले इसके बेसिक चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको नाम में पता चल रहा होगा त्रिकोणमिति, यानी तीन और कोण और मिति मतलब भुजा, यानी तीन गो कोण और तीन भुजा की माप का जो संबंध बतलाता है वही त्रिकोणमिति कहलाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए त्रिकोणमिति किसे कहेंगे, तो जिसमें तीन कोण यानी त्रिभुज के तीन कोण और तीन भुजा के जो संबंध बतलाते हैं वही त्रिकोणमिति कहलाता है। और ये बता दें कि ये त्रिकोणमिति केवल और केवल किस पे टिका हुआ है, तो समकोण त्रिभुज पर। याद रखेंगे, इसमें इसके अलावा किसी भी त्रिभुज पे परफेक्ट नहीं बैठेगा। जब भी बैठेगा तो ये समकोण त्रिभुज पे। ये बताने वाले सबसे पहले कौन थे, पाइथागोरस महोदय। आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत जगह पे आप लोग सुने होंगे कि त्रिकोणमिति सर, त्रिकोणमिति ऐसे ऐसे जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं इसका जीवन में कहीं उपयोग होता ही नहीं है। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, आखिर ये इसका उपयोग कहाँ होता है? तो देखिए, आप जिस परिवेश में रहते हैं वहां पे प्रयोग होता है, लेकिन आपको ये पता नहीं चल पाता है। थोड़ी सी अगर हम जाने प्रयोग के बारे में, याद रखेंगे किसके बारे में, प्रयोग के बारे में, तो देखेंगे जैसे नदी हो गया, ठीक है, पहाड़ हो गया, ठीक है, पहाड़ हो गया, मीनार हो गया, जिसको आसानी से मापा नहीं जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो चंद्रमा की दूरी हो गया, ठीक है, सूर्य की दूरी हो गया। अगर आकाश में आकाश में अगर बात करें पानी जहाज हो गया, या आकाश में एरोप्लेन हो गया, तो वो ऐसी चीजें जिनको आसानी से मापा नहीं जा सकता है, उसकी दूरी ज्ञात करने में, ऊंचाई ज्ञात करने में, लंबाई ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं सपोर्टेड की एक पतंग उड़ रही है आकाश में, ठीक है, और पतंग काफी ऊंचाई पे चला गया। अब इसकी दूरी हमें पता करना है, तो इसकी दूरी इंची टेप लेकर कोई तो नहीं नाप सकता है। तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यही त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपका समकोण त्रिभुज पे आधारित है, ये बनते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, साथ ही साथ बता दें कि आपको जो घर बनाए जाते हैं तो घर में कोना होता है। घर में क्या होता है, कोना बनता है। ठीक है, ये जो कोना बनता है ये क्या बनता है, 90 डिग्री। तो अगर जहां भी टेढ़ा हो गया तो समझिए कि मकान क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो यहाँ पे भी त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। आपके पास जो मोबाइल है उस मोबाइल में जीपीएस लगा हुआ, उस जीपीएस भी काम करता है किस पे, तो इसी पे आपका काम करता है, त्रिकोणमिति पे ही काम करता है। जो भी बेंच डेस्क बनाए जाते हैं, मकान बनाए जाते हैं, वो सब चीज में लगभग त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए इसी चीज के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सवाल करें कि त्रिकोणमिति किसे कहेंगे, त्रिकोणमिति किसे कहेंगे, तो ध्यान देंगे जिसमें या है ना, जिसमें तीन कोण और भुजा का क्या बताता है, संबंध बताता है, उसे क्या कहते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। देखिए, इसके परिभाषा आप कहीं कहीं पढ़ेंगे तो कहीं भी कुछ भी मिल सकता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है आपका। तो जिसमें यानी जिस त्रिभुज में बोल सकते हैं कि जिस त्रिभुज, त्रिकोणमिति, तीन कोण कहाँ होंगे, तो त्रिभुज में होंगे। तो जिसमें तीन कोण और तीन भुजा है ना, तीन कोण और भुजा का संबंध बताता है या पता चलता है, उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। और यह जो आधारित है किस पे, है ना, या सिर्फ
समकोण त्रिभुज पर आधारित है। क्या है? आधारित है। अब बहुत सी विद्यार्थी को ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कि सर समकोण, राइटिंग धीरे धीरे आपका पता चल जाएगा मेरा, ठीक है, बने रहिएगा वीडियो में, आपको धीरे धीरे सब मेरा राइटिंग समझ में आने लगेगा। आदत से थोड़ा चाहने इसलिए घिस देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? तो देखिए जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे अगर हम सीधा खड़ा होते हैं तो हम कितना डिग्री कोण बनाएंगे? 90 डिग्री का। जैसे रोड है, रोड पे एक पॉल गड़ गया, बिजली वाला खंभा, ये कितना डिग्री कोण बनेगा? तो 90 डिग्री का। एक जमीन है, जमीन पे सीधा दीवार खड़ा कर दिया, क्या बनेगा? 90 डिग्री का। अब जमीन में कहीं बांस गाड़ देते हैं, लकड़ी गाड़ देते हैं, वो सीधा रहेगा तो कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का। देखेंगे अगर ये मान लेते हैं ये धरती है और ये सीधा, इस पे एक पॉल है, मीनार है, भवन है, कुछ भी पेड़ है, ये सीधा है, तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। आप लोग जानते हैं, ये जानते होंगे कि एक वृत्त जो है, एक सूर्य, एक पृथ्वी जो एक चक्कर लगाने में टोटल कितना, तो आप पढ़ चुके होंगे कि पृथ्वी एक चक्कर लगाने में तो आप सूर्य का जो है 365 दिन लेती है, लेकिन यहाँ पे एक वृत्त है, अगर कोई एक चक्कर लगा लेता है तो कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री का। क्या? गोल। लेकिन अगर 360 को बांट देंगे तो क्या बनेगा? 180, यानी जो अब 360 था वो दो भागों में बट गया, 180 नीचे बन जाएगा और 180 ऊपर बन जाएगा। लेकिन 180 को अगर हम बीच से काट देंगे तो कितना बनेगा? ये 90 बन जाएगा और इधर भी 90 बन जाएगा। इसे अगर हम मिला दिए तो ये समकोण त्रिभुज का रूप ले लेता है। कोई दिक्कत? अगर इधर मिलाएंगे तो भी एक समकोण त्रिभुज का रूप ले, क्योंकि यहाँ 90 बन जाएगा, यहाँ भी सेम टू सेम होगा, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ से यहाँ मिला देंगे, यहाँ भी 90 बन जाएगा। अब देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम बात करें, समझने का काम कीजिएगा, बस आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो में बने रहिएगा। देखिए ना कैसे सिखाएं यहाँ, ए बी और ये सी, ये हमारे पास 90 डिग्री आ गया है ना। इसमें एक शर्त होते हैं जो विद्यार्थी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, और जरा समझने काम कीजिएगा। हम एक एक पॉइंट आपको लिखाएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर ये 90 डिग्री बनती है तो याद रखना आपको कि 90 डिग्री के जो सामने की भुजा होती है वो कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। और कर्ण को शॉर्ट में ऐसे सूचित किया जाता है। तो आपका एक पॉइंट बन गया। क्या बन गया? इसको आपको याद रखना है। 90 डिग्री के सामने, है ना, सामने की भुजा, भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, कर्ण होती है। तो 90 डिग्री को जो सामने बन जाता है वह क्या कहलाता है? तो कर्ण कहलाता है। याद रखेंगे कर्ण क्या है? कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है? तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कोई दिक्कत नहीं है, कर्ण किसी में से नहीं घटता है, कर्ण में से हमेशा कोई घटता है। आइए अब यहाँ पे समझने काम करें कि हमारे पास एक कोण का संबंध पता चला, हमें तीन कोण का पता करना होगा, एक ये कोण और एक ये कोण। तो यहाँ पे विद्यार्थी का सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, समझने काम कीजिएगा कि सर यहाँ पे कोण कैसे बनता है या यहाँ पे कोण कैसे बनता है। तो कोण हमेशा पैर पे नहीं, पैर कहाँ बनेगा? आंख पे बनेगा। जैसे समझने काम कीजिएगा, कोई व्यक्ति नीचे है, जमीन पे है, और वह 5 तल्ला जमीन क्या दिखता है? तो भवन को दिखता है, 5 तल्ला बिल्डिंग को दिखता है, मीनार को दिखता है, टावर को देखता है, जहाज को देखता है, पतंग को देखता है, ठीक है, या सूरज को देखता है, चंद्रमा को देखता है। तो कई तरीकों से देख सकता है। मुड़ी हल्का ऐसे करेगा, अगर कम ऊंचाई तो ऐसे होगा, और ऊंचाई हो ऐसे होगा, और ऊंचाई हो तो ऐसे करेगा। समझ में आ रहा होगा? तो कहीं ना कहीं जब भी नीचे से कहाँ देखेगा? ऊपर की ओर, तो हमारे पास यहाँ पे कोण बनेगा इसकी आंखों पे, ये ठीकटा हो गया, ठीक है। अगर जब व्यक्ति को नीचे से देखता है तो याद रखेंगे इस कोण का नाम पड़ता है उन्नयन कोण। क्या पड़ता है? उन्नयन कोण नाम पड़ता है। अगला आप जरा समझिएगा, जब नीचे से कोई देखता है तो इस कोण का नाम पड़ गया उन्नयन कोण, और इसे क्या कहेंगे? तो याद रखेंगे इस थीटा के अनुसार ये वाली जो भुजा होती है ये कहलाता है लंब कहलाता है। अब इसको याद, लंब को शॉर्ट में याद रखेंगे, लंब को शॉर्ट में पी से सूचित किया जाता है, लंब कहलाता है, इसे शॉर्ट में क्या? तो पी से सूचित किया जाता है। तो हम आखिर याद कैसे रखेंगे? याद रखिएगा मेरे, तो थीटा ये क्या है? 90 डिग्री, ये 90 थीटा नहीं, ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कर्ण सबसे बड़ी होती है। ये हमारे पास थीटा बन गया, तो थीटा के सामने की भुजा लंब कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा बन गया क्या? इसको थीटा बोलते हैं, याद रखिए, थी और टा, थीटा। तो थीटा के सामने की भुजा, सामने की भुजा क्या होती है? तो लंब होती है, लंब होती है।
आइए सभी चीज सीखेंगे हम लोग, तो बस बने रहिएगा। आप जरा दिमाग लगाएंगे, राकेश, मुकेश और उमेश, राकेश, मुकेश और उमेश, 3 व्यक्ति हैं। सपोर्टेड कि अगर 2 व्यक्ति पता चल जाता है तो तीसरा ऑटोमेटिक है कि यही होगा। अगर ये दोनों पता चल जाते हैं तो पता चलिएगा, अगर ये दोनों पता चल जाते हैं तो तीसरा यही होगा। कंफर्म है, 100% है। तो आपके पास इसमें 3 भुजा और 3 कोण पता करने हैं, ठीक है। अगर ये 90 है और सपोर्टेड कि अगर ये 60 है तो एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, कहेंगे सर 180 होता है। तो ये 90 है और ये 60 है, तो अगर ये कितना होगा, तो यहाँ पे अगर ये 90 इन दोनों को मिलाने से 90 होना चाहिए, तो 180 आ जाएगा। तो ये कंफर्म है कि 30 हो जाएगा। कैसे दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन दिमाग लगा लिए कि ऐसा, अच्छा ये 90 है और ये 60 है तो जोड़ेंगे 150 हो जाएंगे, लेकिन होना चाहिए था 180, यानी कहीं ना कहीं ये 30 डिग्री होगा तो जाकर के 180 हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारे पास 3 भुजा है तो 3 नाम होते हैं, एक लंब, कर्ण और एक आधार नाम होता है। क्या होता है, लंब, कर्ण और आधार नाम होता है। तो ये कर्ण हो चुका है, ये लंब हो चुका है, एक भुजा हमारे पास बच चुका है और ये जो भुजा बचा है इसे हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, ठीक है। आधार कहेंगे, आधार को शॉर्ट में बी से सूचित किया जाता है, याद रखेंगे। इसका इंग्लिश वर्ड होता है हाइपोटेन्यूज, इसलिए एच बोल दिया था, परपेंडिकुलर पी, और बी से बेस होता है इसलिए बी होता है। आइए प्यारे विद्यार्थी, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे क्या देखेंगे कि आधार चेंज हो जाता है। ये फिर कैसे होता है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो शेष भुजा, क्या ये कौन सा आधार क्यों लिखे, क्योंकि बच गया भुजा तो कंफर्म है कि तीसरा आधार ही होगा। कर्ण हो चुका है, लंब हो चुका है, तो कंफर्म है 100% कि आधार ही होगा। तो शेष भुजा जो होती है, शेष भुजा क्या होती है, आधार होती है, आधार होती है। आइए थोड़ा सा और देखेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी हम लोग और देखेंगे जो समझने का काम कीजिएगा। ये अगर ये हम त्रिभुज लिए हैं ए बी और ये क्या लिए सी, ये हमारे पास 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा, और थीटा ये 90 डिग्री के सामने, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण होती है। याद रखेंगे कर्ण कभी बदलता नहीं है। क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। लंब और आधार बदल जाएंगे लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा। आइए थोड़ा सा जानते हैं। जैसे अब क्या हो गया कि कोई व्यक्ति 5 तल्ला बिल्डिंग से कहां देख रहा है, नीचे देख रहा है, या हो सकता है मीनार पे चढ़ के नीचे देख रहा है, जहाज पे ऊपर जा रहा है और कहां दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति पेड़ पे चढ़ा हुआ और नीचे देख रहा है, किसी पोल पे चढ़ा हुआ व्यक्ति नीचे देख रहा है, तो जब कोई ऊपर से नीचे की ओर देखेगा, ठीक है, तो नीचे की ओर देखेगा तो उसकी आंखों पे कौन बनेगा, लेकिन कहाँ ये बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा, यहाँ बनेगी, याद रखेंगे। तो जब ये ऊपर की ओर कौन बनेगा, इसका नाम क्या पड़ता है, याद रखेंगे, अवनमन, अवनमन कोण। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, 40 नंबर कंप्लीट होगा। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए कैसे मजा आने वाला। साइंस का भी ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देंगे, पूरा मैथ पढ़ा देंगे और मैथ का ऑब्जेक्टिव भी। ये देखेंगे तो कर्ण हमारे पास हो गया, लेकिन एक चीज हम यहाँ पे लिखे थे कि थीटा के जो सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। ये तो 90 डिग्री है, थीटा तो हमारा यहाँ हो गया, तो इसके सामने की भुजा, तो इसके सामने की भुजा ये होगी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये लंब हो जाएगा। लंब यहाँ कहाँ पड़े, ऊपर पड़ेगी, लेकिन लंब ये क्या हो गया, तो नीचे होगी। कैसे, तो इस थीटा कोण के अनुसार, थीटा के सामने की भुजा लंब, तो ये थीटा ऊपर बना, तो थीटा के सामने भुजा लंब। ये कर्ण हो चुका है, ये लंब हो चुका है, तो ये क्या पढ़ लेंगे, ये आधार हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है प्यारे विद्यार्थी, इतना में क्या आपको दिक्कत है, बहुत ही प्रेम से समझा रहे हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये वीडियो को बिना स्किप के देखिएगा, बहुत ही बेसिक लेवल से बता रहे हैं, आपको अच्छे से सभी के सभी चीजें समझ में आएंगी। इसे आप क्या करेंगे, वीडियो को रोक करके बना लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे अब फॉर्मूला की ओर चलते हैं। देखिए अब अगर हम बात करें, इसमें एक संबंध होता है, और ये क्या होता है कि जब भी ये बनेगा तो आपका समकोण त्रिभुज में ही बनेगा। किसमें, समकोण त्रिभुज में ही बनेगा। चाहे आप त्रिभुज ये साइड से बना दे या त्रिभुज आप ये साइड से बना दे, कोई फर्क नहीं है। आपका कितना डिग्री बनना चाहिए, 90 डिग्री का बनना चाहिए। समझ में आया, चलिए अब जरा समझिएगा। ये हम सपोर्टेड ए बी ये सी, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर। ये हमारे पास क्या है, तो 90 डिग्री है। ये आप जान चुके हैं कि 90 सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण को शॉर्ट में क्या, एच बोलते हैं। अच्छा, अगर ये थीटा बन जाता है तो थीटा के सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है।
अच्छा, ये हमारे पास क्या होता है, आधार हो जाता है। इसके अनुसार आधार को बी बोलेंगे और लंब को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर हमारे पास क्या है, तो कहेंगे 90 डिग्री। और जब किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज होने के कारण किसे, पाइथागोरस प्रमेय से। याद रखेंगे पाइथागोरस प्रमेय यह बताया था कि अगर एक कोण 90 डिग्री हो तो वह समकोण कहलाता है, एक कोण 90 डिग्री हो तो वह समकोण कहलाता है। और समकोण में जो होता है कर्ण होता है, और कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के आपस में बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। क्या, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएगा। कर्ण की बात करें तो कर्ण को हम लोग क्या बोले हैं, एच बोले हैं तो एच स्क्वायर, और लंब को पी बोले हैं तो पी स्क्वायर, आधार को हम लोग बी बोले हैं तो बी स्क्वायर। ये आपके पास क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब अगर आप स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो एच निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। आइए आपको रटाएंगे नहीं, आपको हम समझाएंगे। इसको हम ये साइड लिख सकते हैं, क्या इसको हम उलट सकते हैं, कहेंगे सर बिल्कुल, यानी आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, अब में क्या है एच स्क्वायर का एच स्क्वायर। हम यहाँ से पी या बी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे अगर पी स्क्वायर का मान निकालते हैं तो हमारे पास एच स्क्वायर हो जाएंगे, ये प्लस में इधर जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें बिना स्क्वायर का चाहिए, अगर हम पी निकालते हैं तो ये रूट चढ़ जाएगा, और यहाँ हमारे पास एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। आपको इस बात को याद रखनी है कि एच कभी भी माइनस में नहीं होगा, एच हमेशा बड़ा होता है इसलिए एच में से घटेगा। अब इसे अभी हम आपको याद करवा रहे हैं, देखिएगा क्या याद करवा रहे हैं कि अगर पी रहेगा तो यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर रहेगा, अगर यहाँ बी रहेगा तो यहाँ पी रहेगा, एच हमेशा अपनी ही जगह पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से बी स्क्वायर हटाएंगे, ध्यान समझिएगा, बी स्क्वायर तो ये एच स्क्वायर का एच स्क्वायर, और ये प्लस में इधर गया तो माइनस में पी स्क्वायर हो जाएंगे। अगर यहाँ से b निकालेंगे तो स्क्वायर है तो ये रूट चढ़ जाएगा। अब देखेंगे कि एच स्क्वायर और माइनस में पी स्क्वायर, ये आपके पास क्या बन गया, तो फॉर्मूला बन गया। क्या यही ना अभी हम कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि अगर यहाँ p है तो माइनस में बी स्क्वायर होगा, अगर यहाँ b है तो माइनस में पी स्क्वायर, एच अपने जगह पे रहेगा। तो ये आपको क्या फॉर्मूला बना, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला और ये चार फॉर्मूला। ये कैसे बनेगा, तो इसमें जब दो भुजा का मान दिया रहे, इसमें जब दो भुजा का मान दिया रहे तो तीसरी भुजा का मान ज्ञात करने के लिए आता है, और ये अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको हम बताएं हैं आप लोग को। आइए आगे बढ़ते हैं, समझने का काम कीजिएगा, बहुत ही प्रेम से समझा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि फर्स्ट क्लास है और जब तक आप बेसिक चीजों पे नहीं कंट्रोल करेंगे तब तक आप मैथ समझ में ही नहीं आएगा। देखिए इसके लिए एक ट्रिक होता है, क्या होता है, याद रखेंगे, पंडित भोला प्रसाद, ठीक है, पंडित भोला प्रसाद, फिर क्या होता है, हर बोल, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाता है, तो ये ट्रिक बन जाता है, बहुत सिंपल है याद करने का। देखिए यहां हमारे पास क्या आ गया, पंडित पी से शुरू हो रहा है, ये क्या हर एच से शुरू हो रहा है। आप जरा समझिएगा, इसमें देखेंगे अगर हम बात करें भोला तो बी से शुरू हो रहा, हर एच से शुरू हो रहा है। अच्छा, प्रसाद पी से शुरू हो रहा, बी से ये शुरू हो रहा, भोला है ना, बोल। तो ये आपके पास फॉर्मूला होगी। त्रिकोणमिति पंक्तियां बनाने के लिए आपके पास 6 दिया गया पंक्तियां। त्रिकोणमिति की कितनी पंक्तियां हैं, जैसे सपोर्टेड कि किसी भी इंसान के कितने दो हाथ में कितनी उंगलियां, तो 5 उंगलियां, यानी अंगुलियों से कई तरह की चीजें पकड़ने में, धरने में बड़ी चीजें काम होती है। उसी प्रकार से इस त्रिकोणमिति पंक्तियां का मान ज्ञात करने के लिए 6 पंक्तियां दिए गए, और 6 पंक्तियों को 3 का उल्टा कर दिया गया, 3 सीधा और 3 उल्टा। आपको मात्र 3 याद करने हैं, जैसे यहाँ पे हम मात्र 1 याद करवाए थे और 1 से आपके पास 4 फॉर्मूला कंप्लीट हो गए।
उसी प्रकार से यहाँ 3 फॉर्मूला बताएंगे और 3 से 3 आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बस बने रहिएगा। मूल कौन होते हैं देखिएगा, मूल अगर बात करें तो ये साइन थीटा होता है। क्या होते हैं? साइन थीटा। दूसरा मूल क्या होता है? मूल तो याद रखेंगे कोस थीटा। और तीसरा मूल रूप से क्या होते हैं? तो टैन थीटा। ठीक है, क्या होते हैं? टैन थीटा होते हैं। अभी सभी चीज क्लियर करेंगे, बस आप लोग खाली क्या है बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्त यार के पास शेयर कीजिए, मजा आएगा हमें भी और आपको पढ़ने में। साइन थीटा, साइन का क्या हुई तो कहेंगे सर ये आगे वाला लिख दीजिए ना, p बटा एच हो जाएगा। कोस थीटा, कोस थीटा क्या हो जाएंगे तो b बटा एच हो जाएंगे। अच्छा, टैन थीटा क्या हो जाएंगे तो p बटा b हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसी का 3 उल्टा होते हैं। साइन का उल्टा क्या होते हैं? कोसेक। अब ये कहेंगे सर ये कैसे होगा, अभी बने रहिएगा, हम आगे पूरा क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, कोस का क्या होते हैं तो सेक होता है, सेक थीटा। अच्छा, टैन का उल्टा क्या होता है? वो कोट होता है। अब जरा देखेंगे तो साइन का उल्टा कोसेक यानी उल्टा, यानी ये मान उलट जाएगा तो एच ऊपर चला जाएगा और ये जो पी है हमारे पास नीचे हो जाएगा। जब भी आपसे पूछा जाए साइन का नहीं पूछ करके आपसे कोसेक का पूछ दिया जाए तो आपको कोसेक का याद नहीं करना, याद रखना कि कोसेक किसका उल्टा आता है तो कहेंगे साइन का। साइन में क्या याद किए हैं तो p बटा एच होता है, तो इसमें क्या होगा h बटा p हो जाएगा। अच्छा, कोस का उल्टा सेक होते हैं तो कोस में b बटा h होता है, इसमें क्या उलट जाएंगे यानी h बटा क्या हो जाएगा तो h बटा b हो जाएगा। ये टैन है तो टैन का उल्टा कोट यानी उलट देंगे तो b ऊपर चला जाएगा और p कहाँ हो जाएगा नीचे हो जाएगा। क्या कंप्लीट है? कहेगा सर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो रहा है। आइए प्यारे, इसे आप रोक लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, एक नोट बना लीजिएगा, अगले फॉर्मूला की ओर चलते हैं। देखिएगा, अब अगर हम बात करें तो जो विद्यार्थी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं किसको लेकर के, साइन कोस, ठीक है, और सेक और कोसेक को लेकर के सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि इनका संबंध जो है ना, इनका संबंध जो है कहीं साइन का कोस के साथ हो जाता है तो साइन का संबंध कोसेक के साथ हो जाता है, और वो साइन बराबर हमेशा गलती, कहीं ना कहीं गलती वो करते ही रहते हैं, लेकिन उस कमी को आज दूर करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, देखिए यहां पे आपको एक हेडिंग बनाना है, क्या? गुणा में संबंध। गुणा में क्या? संबंध। इतना प्रेम से समझाएंगे ना कि आप कहेंगे कि जी सर बिल्कुल हमें पूरा 100% समझ में आ गया। ये चीज को अगर नहीं जानेंगे तो आपसे गलती हो जाएगी। क्या? गुणा में संबंध बता रहे हैं, तो गुणा में आपका संबंध किसके साथ होता है? याद रखेंगे साइन का संबंध होता है कोसेक के साथ। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर, दोनों जब मिलते हैं गुणा में तो कितना बनते हैं? 1 होते हैं। हम और तुम मिलकर 1 हो जाओ, वही वाला है कि साइन और कोस मिलकर कितने हो जाते हैं? तो 1 हो जाते हैं। अब यहां से प्यारे एक फॉर्मूला आपको याद है, याद कर लिए कि साइन का गुणा में साइन का संबंध कोसेक के साथ होता है और साइन और कोसेक मिलते हैं तो 1 हो जाता है। आपको हमेशा के लिए याद हो गया। ठीक है, हम कितने फॉर्मूला याद किए? एक फॉर्मूला याद कीजिए। देखिएगा, अगर यहां से बात करें लाडलो कि साइन थीटा लिखेंगे तो ये हमारे पास गुणा में है, ये बराबर दिए, बराबर के पहले 1 है और आप पढ़ चुके हैं कि गुणा का उल्टा भागा हो जाता है। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। यानी साइन का उल्टा कोसेक होता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बताया साइन का उल्टा क्या होता है, तो उल्टा यानी गुना में होगा, बट्टा में होगा, तो गुना में किसके साथ होता है साइन? तो कोसेक के साथ होता है। सिंपल सी बात है। तो साइन इंटू कोसेक बराबर 1, तो साइन का उल्टा क्या होता है? 1 बटा कोसेक हो जाता है। अगर यहाँ पे बात करें कोसेक का मान, अगर हम निकालने की बात करें कोसेक थीटा का, तो क्या 1 का 1 और ये साइन गुना में है, गुना का उल्टा भागा हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि जरा बताया जाए कि कोसेक का उल्टा क्या होता है? कोसेक का उल्टा क्या होता है? कहेंगे सर कोसेक का जो उल्टा होता है ना वो 1 बटा साइन होता है। आप कितना फॉर्मूला याद किए? तो कहेंगे सर हम एक फॉर्मूला याद किए थे, हमें 3 फॉर्मूला याद हो गया। इसी प्रकार से सभी फॉर्मूला याद होंगे, बस आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है, तो ही मजा आने वाले हैं। देखिए, अब अगर बात करें कि कोस जो होता है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा, क्या? कोस थीटा इंटू सेक थीटा मिलते हैं तो कितने बनते हैं? 1 बनते हैं। कहां? तो गुना में। ऐसे आपको याद रखना है कि गुना में कोस किसके साथ रहता है? सेक के साथ रहता है। कोस किसके साथ रहता है? सेक के साथ। जैसे अगर आप विद्यार्थी, जैसे राम मोहन सोहन है, 2 विद्यार्थी है,
ठीक है, बहुत से विद्यार्थी एग्जाम्पल के रूप में समझाते हैं कि जब विद्यालय में कोई जाता है तो किसी दोस्त के साथ घूमता है, लेकिन गांव में जाता है तो किसी और दोस्त के साथ घूमता है ना। तो वो क्या हो गया, एक शर्त हो गया कि विद्यालय में मोहन जाता है तो राम के साथ रहता है। विद्यालय में मोहन जाता है तो राम के साथ रहता है। यानी आपको ये याद रखना कि गुना में कोस किसके साथ रहता है, सेक के साथ रहता है। अच्छा, गुना में साइन किसके साथ रहता है, तो कोसेक के साथ रहता है। बस इतना याद कर लिया, आपको याद हो गया। अब देखेंगे प्यारे, अगर यहाँ से हम कोस थीटा निकालते हैं तो एक और ये गुना का उल्टा भागा हो जाएगा सेक थीटा। अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेते हैं, पता चल जाए आसानी से, थोड़ा सा अट्रैक्शन बना देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से हम कोस का तो निकाल लिया, अब सेक की बारी है। अगर हम सेक थीटा का मान निकालते हैं तो एक का एक और ये गुना का उल्टा भागा हो जाएगा। तो सेक का उल्टा क्या होता है, कोस होता है। सेक का उल्टा क्या होता है, तो कोस होता है प्यारे। क्लियर है, कहेंगे सर बिल्कुल। इसको भी हम कितना याद किए, तो हम एक फॉर्मूला याद किए, 3 याद हुआ, यानी 2 याद किए तो हमारे पास टोटल 6 फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, है ना। कितना इजी है, यही होता है कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने में। अगर वीडियो स्किप कर दीजिएगा तो नहीं सीख पाइएगा, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे एक और बचा हुआ है, सिंपल सी बात है कि 3 है तो 3 में 2 पता चल गया तो तीसरा यही होगा, 100% है। तो साइन और कोसेक हो गया, कोस और सेक हो गया, तो बचे हैं क्या प्यारे, तो बचे हैं आपके पास tan थीटा इंटू कोट थीटा। क्या बचे हैं, tan थीटा इंटू कोट थीटा। आपको क्या याद रखना, जरा बताइए। तो गुना में tan किसके साथ रहता है, तो कोट के साथ रहता है। गुना में tan किसके साथ रहता है, तो कोट के साथ रहता है। आंसर हो गया। और जब tan और कोट मिलते हैं गुना में तो कितने बनते हैं, 1 बन जाते हैं। अब यहाँ से अगर हम tan की बात करें तो फटाफट से आप लोग बताएं कि tan थीटा का क्या फॉर्मूला होगा। तो कहेंगे सर ये तो अभी बता रहे हैं कि गुना का उल्टा भागा होता है, यानी 1 बटा आप क्या लिख दीजिएगा, तो कोट थीटा लिख दीजिएगा। यानी tan का उल्टा कोट होता है। जब tan का उल्टा कोट होता है तो कोट का उल्टा क्या होगा, तो बिल्कुल कहेंगे सर tan होगा। तो यहाँ से अगर हम कोट का मान निकाल लेते हैं, कोट थीटा का, तो 1 और 1 गुना का उल्टा भागा हो जाएगा tan, यानी कोट का उल्टा tan, तो tan का उल्टा कोट हो गया। हम कितना याद किए, 1 फॉर्मूला। टोटल ये इसमें कितने याद करवाए आपको, तो 3 याद हो गया, कितने, तो 9 फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। आइए आगे भी बढ़ते हैं, पूरा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। 1 शॉट हो जाएगा केवल फॉर्मूला के लिए, बस आप लोग सहयोग दीजिएगा। देखिएगा अब यहाँ पे याद रखना, आपको क्या संबंध बता रहे हैं, जोड़ या घटाव में, है ना, घटाव में संबंध। सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे अगर कोई लड़की शादी नहीं होती है तो वह मम्मी के साथ रहती है, लेकिन वो शादी हो जाती है तो फिर वो अपने ससुराल चली जाती है, नहीं अब किसी और के साथ रहती है। कहने का मतलब हुआ कि समय समय पे लोग भी क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। यहाँ पे साइन किसके साथ गुना में रह रहा था, तो कोसेक के साथ रहा था। कहाँ, तो गुना में। आप भी हम लोग देखेंगे कि साइन कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है। तो साइन जो चला जाता है वो कोस के साथ चला जाता है। साइन किसके साथ जाता है, कोस के साथ जाता है। यानी साइन और यहाँ किस में चला गया, तो जोड़ या घटाव में। क्या, जोड़ या घटाव में, याद रखेंगे, बहुत ही अच्छे से समझा दे रहे हैं आप लोग को। साइन और कोस का संबंध किस में, तो जोड़ या घटाव में बनता है। साइन का संबंध किसके साथ, गुना में, तो कोसेक के साथ। अभी क्या होते हैं कि दोनों का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब दोनों एक होते हैं, दोनों मिलते हैं, तो क्या एक हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, दो जिसमें एक जान हो जाते हैं, ठीक है। अब जरा समझने का काम करेंगे मेरे लाडलो। क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या, साइन स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या, 1 हो गया। ये आपको याद रखना है, 2-3 बार आप लिख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक है कि याद हो जाएगा। साइन कोस, साइन का संबंध गुना में कोसेक के साथ, लेकिन हम यहाँ लिखे जोड़ या घटाव में। तो जोड़ घटाव में साइन किसके साथ, तो कोस के साथ रहता है, तो दोनों स्क्वायर में। और जब दोनों मिल जाते हैं तो कितने बन जाते हैं, 1 बन जाते हैं। आप जोड़ करके भी याद कर सकते हैं कि साइन का विवाह किसके साथ हो गया, कोस का। जब दोनों का स्क्वायर हुआ तो दोनों मिलके कितने बन गए, 1 बन गए। कैसे भी आप याद रखना, रट्टा नहीं मारना। किसी चीज पे रिलेटिव अगर जोड़ के याद करते हैं तो आजीवन आपके माइंड में बना रहता है। अब यहां से फॉर्मूला हम कितने याद करवा रहे हैं आपको, तो 1 फॉर्मूला याद करवा रहे हैं। याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, कहेंगे सर इस क्वेश्चन को, यानी इस चीज को आप 3-4 बार लिख लीजिएगा। साइन स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर,
बराबर क्या 1 हो गया। तो साइन प्लस में आ गया यानी जोड़ या घटाव आ रहा है, तो साइन किसके साथ रहता है, कोस के साथ। दोनों मिलते हैं तो कितने हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। याद हो गया, लेकिन सर बिल्कुल याद हो गया ना, हमें इतना आसानी से समझाइएगा और याद नहीं होगा। देखिए चला, यहां से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो जब साइन स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर निकालेंगे, तो हम क्या किए कि सिर्फ साइन को निकालना यानी साइन को रोक लेंगे, बराबर का चिन्ह दिए, बराबर के लिए क्या है 1 है। किसको नहीं लिखे अभी तक, तो आप कोस को नहीं लिखे, कोस को हम इधर करेंगे। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई संख्या बराबर के आर पार होती है तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस होता है वो प्लस में और प्लस होते हैं वो माइनस में। तो ये क्या है प्लस है, इधर चला जाएगा तो क्या बनेगा माइनस बन जाएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके पास क्या फॉर्मूला बन गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर। मेरे लाडलो मेरे हिसाब से आप लोग याद कीजिएगा, थोड़ा सा सोचिए क्या सोचना है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगेगा कि स्क्वायर है, साइन क्या है स्क्वायर है, और स्क्वायर में साइन किसके साथ रहता है, कहेंगे सर कोस के साथ रहता है। लेकिन किसको हम निकाल रहे हैं, साइन को। ये जब साइन और कोस दोनों मिले थे तो कितना हुआ था 1, तो जब दोनों मिले थे तो कितना हुआ था 1। लेकिन साइन अकेला रह गया है, अकेला रह गया है तो कहीं ना कहीं उधर चला गया कौन, कोस, तो काची में चला गया, इसको छोड़ के चला गया, मतलब माइनस में कोस स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो दोनों मिले थे तो 1 हुए थे। अच्छा साइन है तो उन्हें गया होगा कौन, भागा होगा कौन, तो कोस भागा हो गया, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर प्यारे। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो कहेंगे सर स्क्वायर हटता है तो ये क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है। कोई भारी लग रहा, नहीं लग रहा होगा। अगर बात करें यहाँ पे लाड लो, जरा समझिएगा प्यारे विद्यार्थी, कि कोस स्क्वायर अगर निकालते हैं तो आपको याद रखना है कि अच्छा साइन स्क्वायर हो या कोस स्क्वायर हो, ये कोस के साथ साइन रहता है और साइन कोस के साथ रहते हैं। तो साइन और कोस दोनों थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है कोस है, यानी इसका दोस्त कौन है, तो साइन है। अब जब दोनों मिले थे तो कितने हुए थे 1, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कौन है कोस, तो भागा कौन होगा साइन, क्या होगा काची में, तो इधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस में। यानी आपको हमेशा के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, याद हो गया प्यारे। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएंगे कोस स्क्वायर थीटा। अब देख रहे होंगे कि साइन अभी कोस के साथ में, इसके पहले हम लोग देखे थे कि साइन कोसेक के साथ में था। क्या आपको दिक्कत हो रही है, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही होगी, बस बने रहिएगा प्यारे। जब साइन का 2 मान तो इसी प्रकार से कोस का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे क्या कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस का मान निकालते हैं तो क्या करेंगे, कहेंगे सर साइन और कोस दोनों मिले थे तब 1 हुए थे, तो ये दो सबसे पहले तो 1 होगा ही होगा, सिर्फ कोस को लिखे हैं मतलब साइन इधर छोड़ के भागा होगा तो प्लस में इधर गया होगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी वो रहा होगा, यानी कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या कंप्लीट है, कहेंगे सर बिल्कुल कंप्लीट है। अच्छा यहाँ से अगर हम बिना स्क्वायर को लिखते हैं कोस थीटा तो क्या बन जाएगा, ये रूट चढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या कंप्लीट है, तो हमें कितना फॉर्मूला याद की, एक फॉर्मूला। कितना याद हुआ, तो 2 और 2 4 1 5 फॉर्मूला हो गया। तो मैथ बहुत इजी होते हैं, बस उसको आपको समझने की जरूरत होती है। अगर आप चीजों को समझते हैं तो आपके लिए एकदम सबसे क्या बन जाता है, आसान बन जाता है चीजें। अगर नहीं समझते हैं तो आपके लिए सबसे क्या बन जाता है, वो हार्ड बन जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम वही चीज आप लोग को हम करने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप चीजों को समझे। आइए मेरे लाडलो यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। अब चलते हैं आगे, देखेंगे अगर आगे हम बात करें तो साइन और कोस तो 2 को कंप्लीट हो गया। अभी हमें जरूरत है 4 का है, तो 4 में भी 2 जोड़ा और लेंगे। अब देखेंगे तो जोड़ या घटाव में हम लोग पढ़े तो सेक किसके साथ रहता है, तो कहेंगे सर सेक हम याद किए थे गुना में, तो सेक जो है कोस के साथ रहता था, यानी कोस सेक के साथ रहता था। लेकिन यहाँ जो है ये जोड़ या घटाव में जो होता है सेक जो होता है वो tan के साथ, लेकिन जब भी होंगे तो स्क्वायर में होगा, याद रखेंगे क्या, तो स्क्वायर में होता है। यानी कह सकते हैं हम यहाँ पे कि सेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में होता है, याद क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अच्छा बहुत से विद्यार्थी ये कहेंगे ठीक है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में सर कोस स्क्वायर थीटा कैसे एक आया, ये तो नहीं बता दीजिए कैसे दोनों मिले थे एक आया। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है। देखिए साइन का मान जो आप पढ़े थे तो p/h पढ़े थे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। कोस की बात करें तो ये b/h हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे। p का स्क्वायर p स्क्वायर बटा में h स्क्वायर,
अच्छा यहाँ बी के स्क्वायर बी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, ये कट गया आपके पास पी स्क्वायर, एच एच कट गया तो बी स्क्वायर। अच्छा ये पढ़े थे सबसे पहला फॉर्मूला ही देखिए, अगर हम आप लोग थोड़ा बहुत बता समझाने का प्रयास करें, देखेंगे क्या पढ़े थे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या एच स्क्वायर, यही पढ़े थे ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर और नीचे में भी आपका एच स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा तो कितना बार में, एक बार में, यही एक लिखा हुआ है। यानी जितने भी फॉर्मूला है सभी के सभी सीध है। हम काफी ज्यादा समय नहीं ले रहे ताकि आपको काफी ज्यादा लंबा वीडियो ना बने, ठीक है। तो सेक इसको भी अगर आप मान बैठाएंगे तो एक ही आएगा, याद रखना है इसको 2-3 बार आपको याद रख लेना है, 2-3 बार लिखना है, ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। क्या, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर क्या, एक हो जाएंगे। कभी कभी लोग दोनों खुश नहीं रह पाते, हमेशा झगड़ा वगैरह होते रहता है, यही आपको समझना है कि सेक और tan जब दोनों मिलते हैं एक तो होते हैं, लेकिन हम माइनस एन हमेशा विवाद होते रहता है, ऐसा समझिए, ठीक है। यहां से जरा बताएंगे, ये वाला सवाल सबसे ज्यादा विद्यार्थी जो गलती करते हैं यही चीज गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, देखिएगा प्लस माइनस में यहाँ पे गलती करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि स्क्वायर हटाते हैं, क्या स्क्वायर हटाते हैं, ये पहले स्क्वायर का मान निकालते हैं, तो सेक स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, तो कहेंगे सर सेक स्क्वायर तो लिख लिए, जब सेक स्क्वायर बराबर लिखे है तो बराबर के पहले क्या एक है, किसको नहीं लिखे है, तो tan को नहीं लिखे। अच्छा tan जो है मेरे लाडलो ये माइनस में, ये जाएगा उधर तो क्या होगा प्लस में, क्योंकि बराबर के आर पार होते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस से तो क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, क्या tan स्क्वायर थीटा। तो आपके पास फॉर्मूला बन गया कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। कैसे याद रखेंगे, बस थोड़ा सा ये मंथन माइंड में रखना है कि अच्छा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है, अगर हम सेक निकालते हैं तो माइनस में tan था होने चला गया तो प्लस में हो जाएंगे, यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है आंसर, बिल्कुल क्लियर है। अब जरा समझने काम करें कि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है, तो रूट हटा 1 + tan स्क्वायर का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए उसी प्रकार से अब हम इसका मान निकालते हैं, तो इस चीज में विद्यार्थी सबसे ज्यादा जो गलती कर देते हैं यही गलती कर देते हैं, यहाँ समझिएगा। जैसे सपोज डेट कि ये अगर मान निकालते हैं तो माइनस में आता है, लेकिन माइनस में हमें नहीं चाहिए, हमें प्लस में चाहिए, तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, उलट सकते हैं। कहेंगे सर क्या उलट सकते हैं, जरा फिर से बताइए हमको क्या कर सकते हैं। तो देखिए चला ये सेक स्क्वायर का हम क्या लिख दिए, सेक स्क्वायर थीटा, और एक बराबर लिख दिए हैं कि 1 का 1 और ये माइनस में इधर गया तो क्या प्लस में tan स्क्वायर थीटा। कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये तो यही फॉर्मूला लिख दिए। क्या हम इसी को हम ये वाला इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इसके जगह पे और इसका पॉइंट हम इसके जगह पे लिख सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्या कर सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। आइए क्या हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या, तो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जरा समझिएगा कि हमें तो सेक का मान निकाल चुका है, हमें tan का मान निकालना है, तो यहाँ से tan स्क्वायर का निकालेंगे, क्या tan स्क्वायर का निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये पहले tan स्क्वायर का निकाले, बराबर के बाद क्या लिखा हुआ, तो बराबर के बाद सेक लिखा हुआ, तो ये आपको सेक स्क्वायर देंगे ही देंगे। लेकिन क्या नहीं लिखे, तो एक नहीं लिखे मेरे लाडलो, क्या नहीं लिखे, तो एक नहीं लिखे। जब एक नहीं लिखे तो एक प्लस में इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस में एक बन जाएंगे, क्या बन जाएगा, तो माइनस में एक बन जाएंगे, ठीक है। तो -1 ये आपके पास क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। कैसे याद हुआ, तो आपको दिमाग लगाना है कि अच्छा tan क्या में रहता है, माइनस में रहता है। जैसे आपको एक चीज समझा रहे हैं, समझने काम कीजिएगा, थोड़ी सी टाइम लग रहा है लेकिन आप समझने का काम कीजिएगा मेरे लाडलो, ठीक है। बहुत ही अच्छे से हम आपको समझाएंगे, देखिएगा। अगर हम बात करें तो यहां से अगर आप x का मान निकालते हैं, देखिएगा, चलिए दो तरीके से आपको समझाते हैं, ठीक है। ध्यान समझने काम कीजिएगा, हम जो कहने का मतलब हुआ क्या, मेरा कहने का मतलब हुआ कि अगर हम लिख देते हैं 8 है ना, इसी चीज को सवाल को बनाते हैं, ध्यान समझने काम कीजिएगा कि अगर हम x का मान निकालते हैं, अगर प्लस में x का मान निकालते हैं तो ये 4 का 4 और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में x की मान निकालेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्टेप से दिया हुआ था, हम लोग क्या करते हैं कि 4 का 4 और ये प्लस में इधर आया तो माइनस में और ये माइनस में इधर गया तो प्लस में,
4 में से 2 जाएगा 2 बराबर x। लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको हम डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं। कौन सा तरीका बता रहे हैं कि जब भी अगर माइनस लगा हो, कितना आया था 2 आया था, जब भी माइनस लगा हो और आपको डायरेक्ट लिखना है तब क्या कर सकते हैं, तो इस माइनस को नहीं लिखना तो ये हम x लिखेंगे, तो x तो लिखेंगे लेकिन हम माइनस को नहीं लिखे हैं, मतलब यही संख्या में से ये वाला घटाना रहता है डायरेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब 4 माइनस 2 तो कितना आएगा 2, कहेंगे ना कि बिल्कुल इसके पहले भी निकाल के देखे तो 2 आया। तो उसी प्रकार से यहाँ समझना आपको, हम आपके माइंड में एडजस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं क्या कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो याद रखना कि अगर हमें दिया हुआ है क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है बराबर 1 होते हैं, अगर हमसे tan का पूछा है tan स्क्वायर का थीटा, लेकिन माइनस और माइनस नहीं लिखना चाहते तो इसी में से ये घटाना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। अगर इससे आप समझ गए होंगे तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए मेरे लाडो, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे tan थीटा तो क्या चल जाएगा, ये रूट चल जाएंगे, क्या तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएंगे। यहाँ पे 2 का संबंध, यहाँ भी 2 का संबंध, 2 और बचे हैं जिसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है। इसके बाद वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है हम क्या करेंगे आप लोग के लिए, घबराइएगा नहीं, बस खाली वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। अगली वाली वीडियो के लेकर के आएंगे जिसमें मान सारणी क्लियर कर देंगे, ठीक है, मान सारणी क्लियर कर देंगे। आइए देखेंगे, अगर हम बात करें थोड़ा सा कलर एक चेंज करते हैं प्यारे, कौन सा कलर ले, ये ले लेते हैं और एक में ये ले लेते हैं। देखिए क्या बचा हुआ आपके पास, तो कहेंगे सर साइन कोस खत्म हो गया है और सेक और कोसेक भी खत्म हो गया, तो एक सिर्फ बचा हुआ कोसेक और कोट बचा हुआ है। क्या बचा हुआ, कोसेक और कोट। तो टैन और कोट हमेशा माइनस में होते हैं, याद रखिएगा इधर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, तो 1 हो जाते हैं। कोसेक और कोट के साथ भी वही प्रॉब्लम है, ठीक है, जो सेक और टैन के साथ हुआ था। दोनों मिलकर 1 तो हुए, लेकिन बीच में माइनस हमेशा झगड़ा का कारण बना हुआ है। अब यहाँ से हम मान करेंगे कोसेक का, देखेंगे कोसेक की बात करें अगर हम यहाँ से निकालते हैं, इसे आपको क्या 2-3 बार लिखना, आपको याद हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 1 का 1 माइनस में इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएंगे क्या, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। चलिए मेरे साथ फिल करेंगे, थोड़ा सा मेरे साथ फिल कीजिएगा, क्या फिल करना है जरा समझिएगा। क्या याद रखना कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होते हैं। अगर हम कोसेक निकालते हैं तो कोट माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में जाएंगे, यानी कोसेक बराबर होगा तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्या फील हुआ, बिल्कुल होगा, थोड़ा सा सोचने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से अगर हम बात करें प्यारे कि कोसेक स्क्वायर था, यानी स्क्वायर को अब नहीं लिखते हैं तो बिना स्क्वायर रूट स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा और क्या बन जाएगा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्या क्लियर है, कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है और बहुत अच्छे से क्लियर है। जो हाल इसके साथ किए थे वही हाल इसके साथ करेंगे, यानी इस पॉइंट को अगर आप ये चीज जो हम अभी आपको समझा रहे थे, ये चीज को अगर आप समझ गए होंगे तो बिल्कुल बना लीजिएगा। x बिना माइनस को लिखना है तो डायरेक्ट इधर ही में से इधर वाला को घटाना पड़ता है, ठीक है। अगर एक बात और करें कि जैसे मान लेते हैं कि 3 माइनस एक्स बराबर, अगर सपोज है कि इधर बड़ा संख्या दिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये x लिखेंगे जब भी है तो इधर वाला माइनस, अगर नहीं लिखते हैं तो इधर वाला में से ही घटेगा, यानी 3 माइनस 7 हो जाएंगे तो माइनस 4 हो जाएंगे। तो अगर इस पॉइंट को आप समझ जाते हैं तो यहाँ पे भी वही होगा, डायरेक्ट की कोट लिखते हैं, क्या कोट लिखते हैं, कभी कभी लिखिए, मिटाने का प्रयास करें तो मिट ही नहीं रहा। हाँ भाई मिट जाए यार। देखिएगा अगर हम बात करें कि कोट स्क्वायर निकालते हैं, कोट स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या किए, ये माइनस नहीं लिखे। जब माइनस नहीं लिखे तो डायरेक्ट ये में से इधर से घटेगा, यानी हम कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 होगा। क्या होगा, कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, क्या हटेंगे, स्क्वायर हटेगा तो ये क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, तो कहेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 बन जाएगा। ये आपके पास पूरा फॉर्मूला कितना, तो मात्र आपको कितना फॉर्मूला याद करना पड़ा मेरे लाडू, तो कहेंगे सर मात्र जो आप बताए ना वो 2-3 फॉर्मूला इसमें,
एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, एक तीन फॉर्मूला, और कितने 2 2 4 5 5 5 10 और 5 15 फॉर्मूला आपको याद हो गया। तो ये होता है पढ़ने का एक तरीका होता है कि आप किस ढंग से समझते हैं, क्योंकि अब रट्टा मार के एक दिन तो आप याद कर लीजिएगा, लेकिन बार बार आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए चीज़ों को आप समझना शुरुआत करें, ठीक है। रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला। ज़रा अच्छा लगा हो वीडियो तो एक कमेंट कीजिए प्यारा सा, आगे बढ़े। चलिए वन शॉट कर देते हैं जहाँ पे आपको परेशानी ना हो, लेकिन वन शॉट में काफ़ी समय लग जाएगा। हमको लग रहा है कि इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसमें 2 प्रकार के फॉर्मूला बताएंगे। एक तो सबसे पहले आपका क्या बताएंगे, मान सारणी, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, वहां से भर भर के भी क्वेश्चन आते हैं और विद्यार्थी याद नहीं रह पाता, वो गलती कर देते हैं। लेकिन आपको हम गलती नहीं करने देंगे, ठीक है। आपको हम गलती नहीं करने देंगे क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला क्या बचा हुआ, इसमें बचा हुआ कि जब 90 में से घटता है तो बदल जाता है, ठीक है, यानी पूरा कोण पे आधारित है। क्या, पूरा कोण पे आधारित। तो 2 फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट बचे हुए 2 प्रकार के, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पे आपको लाइव ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, और सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव आप लोग को वीडियो रिकॉर्ड करके मिलेंगे बेहतर तरीका से, और मैथ में आपको 99+ नंबर आएगा ही आएगा। यहाँ पे तैयारी भरपूर कराएंगे। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छा लगा प्यारा सा कमेंट कीजिए। धन्यवाद।